हरे कृष्णा, हरि बोल। माय नेम इज़ ज्योति और आज हम करने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसका फोर्थ पार्ट। और आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। इसके एनसीईआरटी, बस एनसीईआरटी बची हुई है, ये हो जाएगा फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं यहाँ से। जीनस से स्पीशीज़ हमने पढ़ लिया था पिछले लेक्चर में, अब हम जीनस से शुरू करेंगे। ठीक है, तो genus comprises a group of related species which has a more character in common in comparison to species of other genera. We can say that bringe। देखो, जीनस क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ इज़ नोन एज अ जीनस। इसमें एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमें पोटैटो एंड ब्रिंजल। ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, दोनों क्या डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। दोनों ही सोलेनम जीनस के अंदर आते हैं। उसके बाद है पैंथेरा लियो, इसके बाद आते हैं पैंथेरा लियो, लेपार्ड और पैंथेरा पार्डस एंड टाइगर, जिसे पैंथेरा टिगरिस बोलते हैं, विद सिवरल कॉमन फीचर्स हैं। आर ऑल स्पीशीज़ ऑफ द जीनस, ये पैंथेरा जीनस के अंदर आते हैं। ठीक है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, ये तीनों एक ही जीनस के अंदर आते हैं, पैंथेरा के अंदर। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फैलिस विच इंक्लूड कैट। ये जो जीनस हैं ये क्या है? डिफरेंट है फ्रॉम अनदर जीनस। किसकी? फैलिस। किसकी जीनस है? कैट की। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं फैमिली। फैमिली क्या होता है? देखो, द नेक्स्ट कैटेगरी आते हैं हमारे पास फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, या मैं कहूँ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस इज़ नोन एज अ फैमिली। ठीक है, स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी होते हैं। हमें पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज़ होते हैं एंड जनरल कैरेक्टर इंक्रीज़ होते हैं, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी आती है टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्पीशीज़, सॉरी ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफिकेशन करने में प्रॉब्लम आते हैं जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। ठीक है, प्लांट स्पीशीज़ अमंग प्लांट, फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनेरा लिए हमने। आप ये DSP करके याद रखना, धतूरा, सोलेनम और पिटूनिया। इन तीनों को एक ही फैमिली के अंदर रखा गया है, जिसे कहा जाता है सोलेनेसी फैमिली। क्या कहा जाता है? सोलेनेसी को। अमंग एनिमल विद जीनस, जैसे फैलिस, किसकी? फैलिस जो है वो कैट की फैमिली होती, सॉरी फैलिस जो है वो कैट की जीनस होती है और इसकी फैमिली होती है फैलिडी। इसकी फैमिली, ये किस फैमिली के अंदर आता है? देखो, एक मिनट भाई, एक मिनट। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइगर, पैंथेरा लेपार्ड और कैट, ये दोनों एक ही फैमिली के अंदर आते हैं, फैलिडी के अंदर। ठीक है, दोनों एक ही फैमिली के अंदर आते हैं, फैलिडी फैमिली के अंदर। सिमिलरली, if you observe feature of cat and a dog, you will find some similarity and some difference as well as they are separated into 2 different family, Felidae और Canidae। Canidae होती है डॉग की फैमिली और Felidae होती है कैट की और पैंथेरा। वो जो टाइगर, लायन और लेपार्ड वो भी Felidae फैमिली के अंदर आते हैं। ठीक है, आप इसे कैसे याद रखो, कैसे याद रख सकते हो? C और D, जैसे C कैनेडी, D से डॉग, CD करके याद रखना, C कैनेडी, D से डॉग, ये उसकी फैमिली होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? यू हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरी लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिली are based on a number of similar character. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregate of character.
Order being a higher category is the assemblage of family which exhibit a few similar character. मैं कहूँ group of similar family, group of related family is known as a order. ठीक है, जैसे कि the similar character are less in number as compared to different genera included in a family. प्लांट की फैमिली की अगर हम बात करें लाइक जैसे कॉन्वोलेसी और सोलेनेसी दोनों एक ही ऑर्डर के अंदर आते हैं, पोलिमोनियल्स। और अगर मैं बात करूँ एनिमल के अंदर तो कार्निवोरा के अंदर आते हैं फैलिडी और कैनिडी ये दोनों फैमिली आते हैं कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है क्लास क्या होती है? दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर को क्लास कहा जाता है। जैसे इसमें लिखा है फॉर एग्जाम्पल प्राइमेटा जो होते हैं जैसे मंकी, एप्स, गोरिल्ला, गिबन, इन सबको एक क्लास में रखा गया मैमेलिया। और कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर जो फैमिली आती है जैसे कि टाइगर, कैट, डॉग, इन सबको भी एक फैमिली में रखा गया मैमेलिया के अंदर, एक क्लास मैमेलिया क्लास के अंदर रखा गया है। किसे प्राइमेटा को रखा गया है। और कार्निवोरा ऑर्डर विद जैसे मैमेलिया क्लास के अंदर प्राइमेट्स आते हैं और क्या आते हैं इसके अंदर? कार्निवोर्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर ली जाए फाइलम क्या होता है? क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड अलोंग विद मैमल कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी जिसे कहा जाता है फाइलम वर्ड यूज़ किया जाता है एनिमल के लिए और डिवीज़न वर्ड यूज़ किया जाता है प्लांट्स के लिए। ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड है या नहीं, डोर्सल होलो नोटोकॉर्ड एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूड इन फाइलम कोडेटा फाइलम में हम यही देखते हैं कि नोटोकॉर्ड है या नहीं है, न्यूरल सिस्टम कैसा है, डोर्सल है, होलो है। इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइंड टू अ हायर कैटेगरी जिसे डिवीज़न कहा जाता है। ठीक है, फाइलम वर्ड यूज़ किया जाता है एनिमल के लिए और डिवीज़न वर्ड यूज़ किया जाता है प्लांट्स के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है किंगडम क्या होता है? किंगडम एक सबसे बड़ी कैटेगरी होती है, हायर लेवल, सबसे बड़ा हायर लेवल होता है जिसके अंदर जैसे हमें पता है प्लांटी और एनिमलिया दो किंगडम होते हैं। प्लांटी के अंदर सारे के सारे प्लांट डाले जाते हैं, एनिमलिया के अंदर सारे के सारे एनिमल आ जाते हैं। हम यहाँ से पढ़ते हैं all animal belonging to various phyla are assigned to the highest category called kingdom Animalia. In the classification system of animal, the kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all plants from various divisions. Henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. The taxonomic category from species to kingdom have been shown in ascending order starting with species जो हमें फिगर में दिखाया हुआ है. These are a broad category, however taxonomists have also developed subcategory in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. देखो आपको ये स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये सारी कैटेगरीज है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में. सबसे छोटी और बेसिक यूनिट ऑफ कैटेगरी या टैक्सोनॉमिक स्पीशीज़ है. फिर इससे बड़ी जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ को जीनस कहते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस को फैमिली कहते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली को ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर को क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास को फाइलम और डिवीज़न वर्ड प्लांट के लिए. और सबसे बड़ी यूनिट होती है किंगडम. इसे हमें पता है, हम कैसे याद करते हैं कि पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक. अपने घरों के मटकों को साफ रखो वरना हमारा परिवार बीमार पड़ सकता है. ठीक है, यहाँ से पढ़ते हैं लुक एट द हायरार्की. ठीक है, हमने देख लिया. कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट. हाँ, से फॉर एग्जाम्पल वी गो
हायर फ्रॉम स्पीशीज़ टू किंगडम। जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं, कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं, डिक्रीज। जनरल कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और क्या होता है, जिसकी वजह से डिफ़िकल्टी आती है आइडेंटिफाई करने में ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन decrease. Lower the taxa, more are the characters that are a member within the taxon share. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to the other taxa at the same level. Hence the problem of classification become more complex. वही जो मैंने आपको कहा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशन बताना बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप सोचो किंगडम एनिमेलिया, जिसके अंदर कौन कौन से आते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ किंगडम एनिमेलिया की, तो एनिमेलिया किंगडम के अंदर तो एनिमल्स आते हैं, ठीक है। जैसे एक एनिमेलिया किंगडम के अंदर एक इंसान भी आता है और एक पानी में रहने वाली वेल भी आती है, ठीक है। तो इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी आपको दिखती है कि एक पानी में रहने वाली वेल और एक इंसान का कुछ रिलेशन हो सकता है, बट किंगडम के अंदर ये आते हैं। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे हायर कैटेगरी होती जाती है, ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता जाता है, ठीक है। उसके बाद है ये टेबल। इस टेबल को आप ध्यान से देखो, इसे हम पढ़ते हैं। जैसे कॉमन नेम दिए हुए हैं यहाँ पे, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट। फिर उनके बायोलॉजिकल नेम दिए हैं, आपको इसे याद ही करना पड़ेगा, इसे पढ़ लो अच्छे से। जैसे मैन का बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस है। उसकी जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीज़न दिया हुआ है, ठीक है। होमो सेपियंस, ठीक है, ये बायोलॉजिकल नेम है। फिर हमारी जीनस क्या है, होमो है। फैमिली हमारी होमोनिडी है, ठीक है। और ऑर्डर हमारा प्राइमेटा है। क्लास हमारी मैमेलिया है। और फाइलम हमारा कोर्डेटा। और किंगडम हमारा एनिमेलिया, ठीक है। इसके बाद आता है हाउस फ्लाई वो जो घरों में मक्खी होती है, ठीक है। उसकी बात है, उसका बायोलॉजिकल नेम है मस्का डोमेस्टिका। उसकी जीनस मस्का है। उसकी फैमिली मस्किडी है, ठीक है। और उसका ऑर्डर डिप्टेरा है। उसकी क्लास इंसेक्टा है। उसका फाइलम आर्थ्रोपोडा है। और उसका किंगडम एनिमल किंगडम है, ठीक है। अब बात करें मैंगो की। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम मैंजीफेरा इंडिका है। इसकी जीनस मैंजीफेरा है। इसकी फैमिली एनाकार्डिएसी है। और इसका ऑर्डर सेपेंडेल्स है। और इसकी क्लास डाइकोटिलिडन है। और इसका डिवीज़न, क्योंकि प्लांट है ना, प्लांट के लिए डिवीज़न वर्ड यूज़ करते हैं, वो है एंजियोस्पर्मी। और ये प्लांट किंगडम में आता है, ठीक है। देखो, इसे याद करने की एक ट्रिक होती है कि एक मक्खी है जो हमारे कान में गुनगुन करके एक प्यारा सा गाना सुनाती है। तो हम इसे याद कर सकते हैं कि एक मक्खी जिसने म्यूज़िक दिया, क्या दिया, म्यूज़िक दिया। म्यूज़िक, मस्का डोमेस्टिका इसका नाम हो गया। मस्का मस्किडी। और दिया, डी से डिप्टेरा, आई से इंसेक्टा, ए से आर्थ्रोपोडा। आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है मैंगो। देखो भाई, इसे तो ऐसे याद रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम। 3 बार खाना खाते हैं हम, 3 बार। सुबह मान लो पोहा खाया आपने, क्या खाया, पोहा, 3 बार। ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम इसकी जीनस है, पोहा, पोएसी, पोएल्स इसका ऑर्डर है। और मोनोकोटिलिडनी इसकी क्लास है। और इसका डिवीज़न है एंजियोस्पर्मी। और इसका किंगडम है प्लांटिंग, ठीक है। इसके बाद हम एक बार ये आप अच्छे से देख लो इस टेबल को। एक मिनट, हाँ जी। अब हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होता है। टैक्सोनॉमिक स्टडी ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल इन नोइंग आवर बायोरिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी. This study would require correct classification and identification of organism. Identification of organism require intensive laboratory and field study. The collection of organism require intensive laboratory and ये repeat कर दी मैंने, sorry.
The collection of an actual specimen of plant and animal species is essential and is prime source क्या है prime source of taxonomic study. These are also fundamental to study and essential for training in systematics. It is also stored along the organism. In some cases, the specimen is preserved for future study. Biologists have established certain procedure and technique to store and preserve the information as well as the specimens. Some of these are explained to help you understand the usage of these aids. देखो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे, इसमें हमें दो वर्ड जो है वो बार बार सुनाई देंगे, एक तो प्रिजर्व और एक कंजर्व. प्रिजर्व वर्ड यूज़ किया जाता है डेड के लिए और कंजर्व वर्ड यूज़ किया जाता है लिविंग के लिए. इन दोनों ही शब्द का मतलब है किसी चीज़ को सहेजना, संभाल कर रखना. ठीक है, अब इसके अंदर हम पढ़ते हैं हर्बेरियम फर्स्ट, कि हर्बेरियम में हम किस चीज़ को संभाल के रखते हैं, किसे सहेज के रखते हैं. तो हर्बेरियम इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट के स्पेसिमन को, डेड प्लांट को हर्बेरियम के अंदर दे आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट. एक शीट लेते हैं, एक पौधा जिसकी कोई मान लो हमने लीफ ले ली, हमने उस लीफ को सुखाया, फिर उसे अपने हाथों से प्रेस किया, उसके बाद उसे उस शीट पर चिपका दिया, प्रिजर्व कर लिया. ठीक है, और उस शीट के राइट बॉटम लोअर कॉर्नर पे हमने उसकी इन्फॉर्मेशन लिख दी, उसका लोकल नेम, उसका इंग्लिश नेम, उसका बायोलॉजिकल नेम, उसके कलेक्टर का नाम, उसके कलेक्शन की जगह, कलेक्शन की डेट और उसकी फैमिली का नाम लिख दिया. ठीक है, तो फर्दर दिस शीट आर अरेंज, और कैसे अरेंज कर दी, एक मिनट. According to universal accepted system of classification, specimen along with their description on herbarium sheet become storehouse or a repository for future use. The herbarium sheet also carry a label providing information about date, place of collection, English name, local name, botanical name, family, collector का नाम, एक्सेट्रा. हर्बेरियम आल्सो सर्व एज अ, हर्बेरियम एक क्विक रेफरेंस मेथड की तरह यूज़ किया जाता है कि जब भी हमें किसी प्लांट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो हम क्या करेंगे, उस स्टोर हाउस में हर्बेरियम के अंदर जाएंगे, वहाँ से जिस भी प्लांट के बारे में हमें जानना है उसकी शीट निकालेंगे और फट से उसे पढ़ लेंगे और अपनी सारी प्रॉब्लम जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है उस प्लांट से रिलेटेड वो हम ले लेंगे. ठीक है, हर्बेरियम में ऐसे क्विक रेफरेंस मेथड होता है कि हमें जल्दी से अपनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. ठीक है, उसके बाद आता है बोटैनिकल गार्डन्स. बोटैनिकल गार्डन्स के अंदर क्या होता है, हम प्लांट को कंजर्व करते हैं, प्लांट्स को, लिविंग प्लांट को कंजर्व करते हैं. These specialized garden have a collection of living plant. For reference, plant species in this garden are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating it is botanical scientific name and it is famous botanical and it is family. देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि हमने एक प्लांट लिया, उसके ऊपर एक प्लेट लगा दी जिस पे उसका बोटानिकल नाम लिख दिया और जिस पे उसकी फैमिली का नाम लिख दिया, ये उस प्लांट पे लगा दी जाती है. ठीक है, और कुछ फेमस बोटानिकल गार्डन है जैसे इंग्लैंड के अंदर है क्यू, ठीक है, इंडिया के अंदर हावड़ा में है. ठीक है, और एक नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ इंडिया के अंदर. ठीक है, उसके बाद होता है म्यूज़ियम. म्यूज़ियम के अंदर क्या होता है, म्यूज़ियम जनरली वहाँ पे लोकेटेड किया जाता है जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर्पस से, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर. देखो यहाँ से पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल म्यूज़ियम आर जनरली सेट अप इन educational institute as a school and colleges. Museum have a collection of preserved
प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल दोनों को ही प्रिजर्व करके रखा जाता है, डेड को रखा जाता है ना, इसलिए प्रिजर्व वर्ड यूज़ किया जाता है। एनिमल स्पेसिमन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, स्पेसिमन आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर, specimen are preserved in the container or jar in preservative solution। आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनिजम्स को ना एक जार के अंदर बंद करके रखते हैं, ठीक है, और उसके अंदर सॉल्यूशन डालते हैं, वो डेड होते हैं इसलिए उनके अंदर सॉल्यूशन डालते हैं ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो, ठीक है। ऐसे स्टोर करके रखते हैं कुछ प्लांट या कुछ एनिमल्स के स्पेसिमन को, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं, प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमन में आल्सो बी प्रिजर्व्ड एज अ ड्राई स्पेसिमन, इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्स, कुछ इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स के अंदर रखा जाता है। बॉक्स के अंदर कैसे रखते हैं, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमने तितली ली, एक तितली बटरफ्लाई, हमने क्या किया, क्या उसे ऐसे डायरेक्ट मार के सीधे लटका देंगे और बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे, ऐसा करेंगे नहीं, पहले ऐसे तो उसका कुछ उम्र निकल जाएगा ना बटरफ्लाई का, तो हम क्या करेंगे, पहले उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाएंगे, फिर उसे आराम से मारेंगे, फिर उसे पिनअप करके बॉक्स के अंदर लटका देंगे, ठीक है। देखो यहीं लिखा है कोलेक्ट, पहले हम उसे पकड़ेंगे, कोलेक्ट करेंगे, फिर उसे किल करेंगे एंड देन उसे पिन कर देंगे, ठीक है। लार्जर एनिमल्स होते हैं लाइक बर्ड्स एंड मैमल आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व। स्टफ़ का मतलब होता है उनकी स्किन हमने निकाल ली, स्किन को प्रिजर्व करके रख रहे हैं, तो स्किन में कुछ कुछ भर देते हैं ताकि वो रियल लगे, ऑर्गेनिज्म क्या लगे, रियल लगे, इसलिए उसके अंदर स्टफिंग कर देते हैं। म्यूज़ियम ऑफन हैव अ कलेक्शन ऑफ स्केलेटल ऑफ एनिमल, और उसके अंदर बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, बड़े बड़े जो एनिमल होते हैं उनके स्केलेटल रखे जाते हैं, जैसे डायनासोर्स हो गया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जूलॉजिकल पार्क, इनके अंदर क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर। ज़ू की बात कर लेते हैं इसके अंदर, दीज आर द प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट अंडर ह्यूमन केयर एंड विच इनेबल यूज टू लर्न अबाउट फूड हैबिट एंड बिहेवियर। पहला क्वेश्चन आता है कि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम ऑर्गेनिजम्स को उनके जंगल से उठा के एक ऐसी सेफ जगह पे क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमें ये जानना है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका हैबिटाट क्या है, वो कैसे रहता है, उसकी फीडिंग हैबिट क्या है, वो क्या खाता है, हमें उसके बारे में स्टडी करनी है अच्छे से। और अगर कुछ ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो अगर हम उन्हें अंडर ह्यूमन केयर रखेंगे तो वो एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, ठीक है। इसी पर्पज़ से हम जूलॉजिकल पार्क्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स को लाके रखते हैं। ऑल एनिमल इन अ जू आर प्रोवाइडेड एज अ फॉर एज अ पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटाट। चिल्ड्रन लव विजिटिंग दिस पार्क कॉमनली कॉल्ड जू। बच्चे वहाँ जाना पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है की क्या होता है, की एक another taxonomical aid है used for identification of plant and animals based on a similarity and dissimilarity. The key are based on the contrasting character. की के अंदर क्या होते हैं, दो contrasting characters होते हैं और कपलेट होते हैं ये, जैसे it represent the choice made between two opposite option, के बीच में चॉइस करनी पड़ती है हमें। This result in acceptance ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर, जिसमें एक स्टेटमेंट एक्सेप्ट होती है, एक रिजेक्ट होती है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज़ कॉल्ड लीड का काम करती है। सेपरेट टैक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज अ फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। देखो की के अंदर जनरली होता क्या है, दो स्टेटमेंट होते हैं। मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक जगह है, वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे मर्डर केस हो गया, ठीक है, मर्डर केस है कोई भी, तो वहाँ पे पहला क्वेश्चन, वहाँ पे CID पहुँची, पहला क्वेश्चन वहाँ पे क्या होगा, मान लो दो लोग खड़े हैं,
उनसे पूछा कि क्या आपने खून होते हुए देखा है या नहीं देखा है। अगर देखा है तो ठीक है, फिर आगे इंक्वायरी करेंगे, नहीं देखा है तो बात वहीं ख़त्म, किसी और से पूछेंगे। अगर देखा है तो किसने, मतलब जिसने खून किया है वो एक लड़का था कि लड़की थी। अगर लड़की थी, लड़की के बाल लंबे थे कि छोटे थे। अगर लंबे बाल थे तो सारी के सारी जो, अगर लड़की के बाल लंबे थे तो शक की निगाह लंबे बालों वाली लड़की के पास जाएगी, मतलब खून उसने किया है। मतलब ये जो कंट्रास्टिंग दो वो थी स्टेटमेंट थी, उनमें से एक रिजेक्ट हुई, एक सिलेक्ट हुई। जो सिलेक्ट हुई वो एक डायरेक्शन का काम कर रही है हमें उस खूनी तक पहुंचने में। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। ऐसे प्लांट और एनिमल के अंदर वो किया जाता है उन्हें आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। उसके बाद आते हैं कुछ बुक्स जो हमारी हेल्प करते हैं ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने में, जैसे फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफी, कैटलॉगर्स आर सम अदर मीन ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। जैसे फ्लोरा है, फ्लोरा के अंदर क्या होता है, कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, कि किसी एक एरिया के अंदर जो प्लांट हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उनका हैबिटाट क्या है, और इन किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले प्लांट्स का नामकरण करना मैनुअल के अंदर आता है। दिस प्रोवाइडेड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज़ फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। और मैनुअल क्या करती है, यूज़फुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलने वाले प्लांट या स्पीशीज़ का नामकरण करना मैनुअल बुक का काम है। मोनोग्राफी क्या करती है, कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सोन। इसके अंदर सिर्फ एक टैक्सोन की इंफॉर्मेशन होती है, सिर्फ एक की, किसके अंदर, मोनोग्राफी के अंदर, ठीक है। यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ आया हो। मुझे पता है मैंने इस छोटे से चैप्टर को इतने 3-4 वीडियो में खींचा है, बट आई एम रियली सॉरी, ये मेरी एंड की वजह से दिक्कत है। बट आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो, लेक्चर समझ आया हो। अपना फीडबैक ज़रूर देना एंड थैंक यू सो मच मेरी लेक्चर को देखने के लिए एंड थैंक यू। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।